और इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। करनाल से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का बयान सामने आया। कांग्रेस में हार से खलबली नहीं है, ये उन्होंने कहा है। पार्टी मर्यादा में नहीं चली, इसकी खलबली नहीं है। क्या पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की है, ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। कांग्रेस एक पार्टी की तरह ही चलनी चाहिए, बयानबाजी करने वाले नेताओं पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। चुनाव से पहले मिलकर बात करनी चाहिए थी, ये भी उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को एक तरफा नहीं चलना चाहिए, अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह काम करना चाहिए। उदयभान को लेकर यह स्टेटमेंट दिया है कि अध्यक्ष को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात ये गोगी ने की है। पार्टी में कोई भी नेता बड़ा या छोटा नहीं है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। यह स्टेटमेंट सामने आया कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का। ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी मर्यादा में नहीं चलनी, इसकी खलबली नहीं है, पार्टी की तरह ही चलनी चाहिए। पार्टी जिस तरह से चलनी चाहिए उसी तरह से वो चलाएं तो ये बेहतर होगा। ये स्टेटमेंट उनका सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले सभी को साथ लेकर चलना चाहिए था, सभी से विचार विमर्श करना चाहिए था, सबकी राय लेना बेहद जरूरी था, अध्यक्ष को गरिमा में रहकर काम करना चाहिए था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमल मिड्डा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। कमल, जिस तरह से कांग्रेस में अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हालांकि हुड्डा का स्टेटमेंट भी सामने आया, वो कवर अप करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब जो विधायक है शमशेर गोगी, उन्होंने सीधा सीधा उदयभान पर यह कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की तरह से काम करें। बिल्कुल सीधे तौर पर जो है, जिस तरह से करनाल के असम से कांग्रेसी विधायक, सीनियर विधायक है शमशेर सिंह गोगी, लेकिन जो उनका बयान सामने आया है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो फूट है वो आदमपुर उपचुनाव में हार का कारण तो रही, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भी किस तरह से जो विधायक है वो अब बागी होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, और किस तरह से जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान, उन्हीं के ऊपर जो है किस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में आज पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उदयभान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें एक तरफा बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह से काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, पार्टी कोई भी नेता बड़ा छोटा नहीं होता। इस तरह का जो बयान है वो असम के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का करनाल में है। बिल्कुल कमल, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा कुमारी सैलजा वो नाराज चल रही हैं। किरण चौधरी को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया उदयभान का, उसमें पलटवार भी उन्होंने दे दिया है। किरण चौधरी ने साफ कह दिया कि वो हैसियत की बात करते हैं, जनता सब जानती है। लेकिन अब जिस तरह से गोगी का स्टेटमेंट सामने आया, क्या इसको समझा जाए कि जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उदयभान, उससे सब नाराज हैं? क्योंकि उम्मीद तो यही थी कि अब अध्यक्ष बने हैं तो सबको साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस का भला होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही उनको अध्यक्ष बनाया है, लेकिन अगर बातचीत की जाए शमशेर सिंह गोगी की, तो शमशेर सिंह गोगी जो है, जो कुमारी सैलजा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खास माने जाते रहे हैं, उनके काफी नजदीक रहे हैं, जिसके चलते चाहे कोई भी किरण चौधरी के जो संबंधित नजदीकी विधायक है या फिर कुमारी सैलजा के नजदीकी विधायक है, निश्चित तौर पर उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो कहीं ना कहीं खुद नजर नहीं आ रहे हैं, और ना ही उनके शपथ ग्रहण समारोह में जो है ऐसे कई विधायकों ने शिरकत की थी, और ना ही जब उनका रोड शो निकाला गया था जब वह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, ना ही उनमें से कोई भी जो है तो इस रोड शो में शामिल हुआ था। लेकिन अब सीधे तौर पर जो है बयानबाजी ये जरूर इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो हार हुई है इस समय, वहां के हार के बाद कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं ऐसा ना हो कि जो सभी विधायक है जो बागी विधायक हो रहे हैं इस समय, चाहे वो किरण चौधरी के नजदीकी रहे हो, चाहे कुमारी सैलजा के नजदीकी रहे हो, वो कहीं इस चीज की भी आवाज उठाए कि कहीं प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। तो ये बहरहाल अभी आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा कि क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में हो पाता है। बिल्कुल कमल, लेकिन जिस तरह से ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, आदमपुर में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया, हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, लेकिन अब सबको साथ लेकर आगे फोकस करना था कि जो कमियां रही हैं उनको सुधारा जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन वो सब कुछ ना होके बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है जीत को लेकर, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है, लेकिन इस तरह से ऑन कैमरा कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो बातें रख रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को ही नुकसान होगा आने वाले टाइम में भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों को और विपक्ष कहने का मौका मिलेगा कि खुद कांग्रेस के जो विधायक है, जो सीनियर विधायक है जब से शमशेर सिंह गोगी, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस चीज को जो है काफी ज्यादा बुलाने का काम जो है, वहीं
वाली बात यह है कि आदमपुर चुनाव भी लड़ लिया जाता है, लेकिन पूरे हरियाणा में अभी भी कांग्रेस का संगठन नहीं है, और जब तक उदयभान संगठन नहीं बनाते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है जिस तरह से वीक होती हुई नजर आ रही है, उसका एक मेन कारण यह भी हो सकता है कि हरियाणा में संगठन नहीं है। और दूसरा, जो विधायक है जो दूसरे खेमों से आते हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा के नजदीकी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीकी हो, या फिर किरण चौधरी के नजदीकी हो, वो भी अब बागी स्वरों में बयानबाजी करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। ठीक है कमल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की हुई है, कांग्रेस की टिकट पे तो कुलदीप जी 29,000 वोटों से जीते थे। देखो हार जो है ना, कांग्रेस तो क्या, हार तो बीजेपी की हुई है। कांग्रेस की टिकट पे तो कुलदीप जी 29,000 वोटों से जीते थे, अब तो सिर्फ 15,000 कुछ वोटों से जीते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर खलबली हार की नहीं है, खलबली इस बात की है कि जो मर्यादा में रह के पार्टी को नहीं चलाया जाता। क्या ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की है? ये पार्टी पार्टी की तरह चलनी चाहिए। और जो बातें आज कह रहे हैं, ये खलबली जो थी कांग्रेस के अंदर इलेक्शन से पहले होनी चाहिए थी। इलेक्शन कैसे जीतना है सभी नेताओं के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी। और उदयभान जी तो अध्यक्ष हैं, उनको वन वे ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए, उनको अध्यक्ष की तरह काम करना चाहिए मेरे हिसाब से।